नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम उस महाविनाश की बात करने जा रहे हैं जिसकी आंच अब पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए बेताब नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध अब अपने तीसरे और सबसे खौफनाक फेज में एंटर कर चुका है, यानी प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा फेज जहां आसमान से बारिश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत बरस रही है। ईरान अमेरिका के बीच तीसरे फेज का युद्ध भयानक और विनाशकारी हो गया है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार बारूद बरसा रहे हैं, जिसके चलते हवा में ऑक्सीजन कम और बारूद ज्यादा नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान में लगातार पिछले कई दिनों से हमले कर रहा है और एक बार फिर 7वें दिन की अगर बात की जाए तो 7वें दिन भी हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले करते हुए अब तक का सबसे विनाशकारी और तबाही वाला दांव चल दिया। यानी ईरान अमेरिका जंग में एंट्री होती हुई नजर आई है कुंभकर्ण। माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका पर ईरान इतना भारी पड़ने वाला है जिसका अंदाजा उसने सपने में भी नहीं सोचा। जरा उस मंजर को सोचिए जब हवा में ऑक्सीजन कम और बारूद की गंध ज्यादा हो जाए। आम लोगों की रगों में सांसों के बजाय खौफ और धुएं का जहर दौड़ रहा है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार 7 खौफनाक रातें जब अमेरिकी सेना ने ईरान के आसमान से ऐसा कहर बरपाया कि जमीन का हर कोना दहल उठा है। सुपर पावर के गुरूर में व्हाइट हाउस और पेंटागन शायद ये मान बैठे थे कि ईरान अब घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन सुपर पावर अमेरिका से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि हर वार का एक ऐसा पलटवार भी हो सकता है जो सीधे तबाही का बवंडर ले आए। ईरान ने अब वो विनाशकारी दांव चल दिया जिसने अमेरिकी सेना के होश फाख्ता कर दिए। ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर हुए जवाबी हमले कोई मामूली हमले नहीं है, क्योंकि इस जंग में अब एंट्री हो चुकी है ईरान के कुंभकर्ण की। यानी एक ऐसा अचूक और विध्वंसक अस्त्र जो अब तक छिपा हुआ था या यूं कहे कि गहरी नींद में था। और क्या इस दांव से अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा या नहीं, या यह उस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है जिसमें राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में यूएस के प्रचंड प्रहार की, क्योंकि लगातार 7वें दिन यानी एक हफ्ते का वक्त बीतता जा रहा है। एक हफ्ते तक लगातार ताबड़तोड़ प्रहार करता हुआ अमेरिका ईरान पर नजर आया और अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने का काम अमेरिका कर रहा है। बिजली सप्लाई केंद्र, रेल ट्रैक्स और तो और पुल यानी ब्रिजेस को भी उड़ाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ वाटर प्लांट को भी निशाने पर अमेरिका ने लिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो, यह मकसद है। और ईरान हर वो पैंतरा विफल करने की कोशिश कर रहा है, पलटवार कर रहा, अमेरिका को जवाब दे रहा, लेकिन अमेरिका भी साम दाम दंड भेद वाली जो कहानी है दर्शकों, वो अपना चुका है। हर तरीके से उसका सिर्फ एक मकसद है, ईरान को घुटनों पर लाना। अब कहां कहां 7वें दिन हमला हुआ है, कौन कौन सी जगह निशाने पर रही, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है, ईरान के माइंस का प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 तेल टैंकरों में भीषण आग लगी। रूट तय किए गए, एक तरफ माइंस जो है वो बिछाया गया, एक तरफ एक तय रूट है ईरान की तरफ से कि अगर किसी शिप को जाना है वो उसी रूट से जाएगा। यानी अब किसी भी शिप को जाना है तो टोल वाली जो कहानी है उसके तहत, टोल तो नहीं ले रहा ईरान फिलहाल, लेकिन इनपुट्स चाहिए।
कौन सी शिप है, कहां से आ रही है, कहां जा रही, क्या चीजें हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरा रूट है जहां पर माइंस बिछाए गए हैं, जिसको लेकर खबरें सामने आई थी कि वो माइंस कहां कहां मौजूद है, इसकी जानकारी ईरान के पास भी नहीं रह गई और माइंस को हटाने का काम ईरान कैसे करेगा। ऐसे में उस रूट से जो भी शिप्स गुजर रही हैं उनमें ब्लास्ट हो रहा है और उसके बाद से उन तेल टैंकरों में आग भी लग रही है। और अगर वो बच जा रहे हैं तो उस पर नजर है IRGC की, वो भी हमला कर पूरी तरह से जो शिप्स हैं उन्हें उड़ाने का काम करे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है, ईरान के हुंकार कुवैत बहरीन में घुसकर वार करेंगे। यह साफ तौर से ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर जमीन से घुसने की कोशिश की, किसी भी तरह की हिमाकत की, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी जमीन से लड़ाई वाली जवाब जमीन के से ही आपको देते हुए नजर आएंगे और सबसे पहले कुवैत और बहरीन उनकी सीमाओं में अंदर तक घुसेंगे और फिर वहां पर वार करेंगे, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है क्योंकि चैलेंज युद्ध को लेकर है, युद्ध को जीतने को लेकर है और अमेरिका हर पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ईरान को पीछे धकेला जा सके। इसलिए अगर अमेरिका ने ग्राउंड से किसी तरह के ऑपरेशन करने की कोशिश की, हमले करने की कोशिश की, तो ईरान तैयार बैठा है कुवैत और बहरीन में घुसकर जवाब देने के। कैसे वो आपको बताऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है, जनाजे पर इजरायली हमला, गाजा में 7 की मौत की। दरअसल गाजा में जनाजा निकल रहा होता है, दुख की घड़ी में कुछ लोग अपने इजरायली हमले में कुछ लोग जो है वो उस जनाजे को लेकर जा रहे होते हैं और तभी इजरायल की तरफ से हमला हो जाता है जिसमें 7 आम लोगों की मौत हो जाती है जो उस जनाजे में शामिल होते हैं। वहां पर आकर अटैक किया जाता है और कहा जा रहा है कि करीब करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब ऐसे में क्यों इजरायल इतना ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है और क्यों किसी भी समय का इंतजार इजरायल नहीं कर रहा है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरानी हमलों के बाद अमेरिका का भी पलटवार देखने को मिला है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ अमेरिकी हमले देखने को मिले। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास पर हमले देखने को मिले। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर अमेरिका की सख्ती भी देखने को मिली है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले की खबर सामने आ रही है क्योंकि अहवाज की बात करें, बुशहर की बात करें या बंदर अब्बास की बात करें या फिर जो हमले देखने को मिल रहे हैं, उसमें कहानी सिर्फ एक ही निकलकर सामने आ रही है कि हर हमले का जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा प्रहार किया, ईरान को प्यासा मारना चाहता है अमेरिका। वाटर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। बिजली और पुलों को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। दूसरी बड़ी खबर है, ईरान के प्रतिशोध से हाहाकार मचा है। ईरान के बदले की आग में मिडल ईस्ट जलता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, सब पर ईरान ने हमला किया है और साथ ही साथ ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया। इन सब के बीच तीसरी बड़ी खबर समझिए कि गाजा में मातम के बीच मौत जो है वो देखने को मिली है। इजरायल ने हमला किया जनाजे पर। फिलिस्तीनी नागरिक की अंतिम यात्रा को निशाना बनाया गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और करीब करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहे हैं। इन सब के बीच चौथी बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में भी तबाही देखने को मिली है। सैटेलाइट तस्वीरों में खौफनाक नजारा देखने को मिला है जिसमें अमेरिका ने ईरान के बुशहर प्लांट पर हमला किया और हमले के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्लांट काला पड़ता हुआ नजर आया है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने ईरान के कई पुलों और पावर प्लांट को खाक किया है। अमेरिकी हमलों में 46 लोगों की मौत हुई है, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया है। साथ ही साथ कतर, बहरीन और कुवैत पर मिसाइलें दागने की बात सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल हमलों में कुवैत का वाटर प्लांट तबाह हुआ है।